बहू, ये ले, ये दूध अपनी दोनों बेटियों को पिला दे। चंपा ने दूध की कटोरी सीनू की तरफ बढ़ा दिया। सीनू ने आज ही 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है और वो दोनों भूख से रो रही हैं। सीनू ने अपनी सासू माँ के हाथों से दूध की कटोरी ली। उसकी सासू माँ मन ही मन खुश हो गई। हाँ हाँ, पिला दे अपनी दोनों बेटियों को ये हत्या करने वाला जहरीला दूध। भेज दे इन दोनों अपशकुनियों को यमलोक में। चंपा का बेटा कालू छिपकर यह देखने लगा। उसने अपने हाथों से जहरीली दवा मिलाई थी। सीनू दूध की कटोरी लेकर अपनी दोनों रोती हुई बेटियों के पास गई। सीनू को अंदाजा भी नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। सीनू अभी दूध पिलाने ही जा रही थी कि अचानक से एक बिल्ली ने छलांग लगाई और सीनू के हाथ से दूध की कटोरी नीचे गिर गई। हे राम, सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मनहूस औरत, दूध गिरा दिया, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी, वो बिल्ली ने छलांग लगा दी थी। तू और तेरी बिल्ली दोनों को इस घर से भगा दूंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, आज रात मैं और मेरी बच्ची भूखे ही सो जाएंगे। सीनू की पालतू बिल्ली ने सीनू की दोनों बेटियों की जान बचा ली और सीनू अपनी दोनों बेटियों को लोरी सुनाते हुए सो गई। और तभी घर के बाहर गांव के मुखिया हरि सिंह आ गए। चंपा और कालू बाहर आए। हरि सिंह का ठाट बाट ही अलग है। वो हमेशा 2 नौकर लेकर चलते हैं। एक पंखा पकड़ता है, दूसरा हुक्का पकड़ता है। क्या हुआ चंपा, काम हुआ? नहीं मालिक, काम नहीं हो पाया। उस बिल्ली ने दूध की कटोरी गिरा दी। मालिक, मैंने अपने हाथों से हत्या करने वाली दवा मिलाई थी। सोचा था दोनों बेटियों को अपने हाथों से मारूंगा। छी, तू और तेरा बेटा किसी काम का नहीं। 2 नवजात बच्चियों को नहीं मार पाए तुम दोनों। याद रखना, इस गांव में बेटी पैदा नहीं हो सकती, सिर्फ बेटे पैदा होंगे, बेटे। याद है मालिक। ठीक है, कल सुबह अपनी बहू और दोनों बेटियों को मेरे पास ले आना। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। यही बोलकर हरि सिंह चले गए। इस जंगल को हरि सिंह के परिवार ने ही बसाया था, इसलिए इस जंगल में हरि सिंह के ही नियम कायदे चलते चले आए हैं। मुखिया हरि सिंह सभी जंगलवासियों से कहता है, सब लोग सुनो, लड़की होना अच्छी बात नहीं है। लड़कियां तो सर का बोझ हैं, बोझ। समय के साथ साथ गांव वाले भी ये आदेश मान गए और हरि सिंह ने आदेश दिया, अगर किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा और हमारे घर के पीछे वाली नदी में फेंक दिया जाएगा। गांव वाले वही करने लगे। रोती हुई माँओं से उनकी नवजात बच्चियों को छीनकर घर के मर्द लोग मारकर नदी में फेंकने लगे। शीनू की शादी जब इस गांव में तय हुई तब उसे ये सब पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद जब वो गर्भवती हुई तो एक दिन वो तालाब पर नहाने गई। उसी समय नदी पर जंगल की कुछ पक्षियां भी नहा रही थी। अरे ओ शीनू, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? 3रा महीना दीदी। अरे वाह, ध्यान रखना लड़का ही हो, लड़की हुई तो मुश्किल में पड़ जाएगी। शीनू एक पढ़ी लिखी चिड़िया है। उसने कहा, दीदी, लड़का हो या लड़की, वो सब हम औरतों के हाथ में थोड़ी होता है, वो तो मर्दों के हाथ में है। यहाँ इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। यहाँ अगर लड़की हुई तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर शीनू चौंक गई। अरे ऐसे कैसे मार दिया जाएगा? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अरे नादान बच्ची, मेरा मर्द पुलिस में ही है, उसी ने अपने हाथों से मेरी नवजात बच्ची को मार दिया। ये सुनकर शीनू की आंखों में आंसू आ गए। शीनू को सब कुछ पता चल गया। उसने अपने पति कालू से कहा, देखो जी, लड़का हो या लड़की, मैं ये भेदभाव नहीं करती। मैं नहीं मारने दूंगी अपनी बेटियों को। देख सीनू, ये इस जंगल की परंपरा है, तू कौन होती है रोकने वाली? तभी शीनू की सास चंपा वहां आई और उसने कहा, देख बहू, हमारी परंपरा में दखल अंदाजी मत कर, नहीं तो
बच्चियों के साथ साथ तेरा भी काम यहाँ तमाम हो जाएगा। शीनू यह सुनकर डर गई। अगले दिन शीनू तालाब से पानी लेकर घर लौट रही थी। इतने में उसने देखा कि एक गर्भवती बिल्ली रास्ते में पड़ी हुई है और वह पानी मांग रही है। पानी, पानी। ओहो हो, बेचारी कितनी तकलीफ में है, प्यास से तड़प रही है। इसे कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। ओहो हो, लो मेरे पास है, लो पानी पियो। शीनू ने उस बिल्ली को पानी पिलाया। पानी पीते ही वो बिल्ली खड़ी हो गई और शीनू के पीछे पीछे दुम हिलाती हुई घर तक आ गई। उसके बाद वो बिल्ली घर में ही रहने लगी। शीनू उसे रोज खाना खिलाने लगी। शीनू की दोस्ती उस बिल्ली से हो गई। ऐसे देखते ही देखते 7 महीने बीत गए और वही हुआ जिसका डर था। शीनू को बेटी हुई, वो भी जुड़वा। शीनू घबरा गई। भगवान, ये मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप? क्या मुझे 2 बच्चियों को खोना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। शीनू ने अपनी दोनों बेटियों को उठाया और वह घर लौट आई। लेकिन घर लौटने से पहले उसने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज बेड के ऊपर रख दिया। घर लौटने के बाद सभी का मुंह उतर गया। लड़की हुई है, वो भी जुड़वा। ये कैसा संकट आ गया हमारे सर पर। आप चिंता मत कीजिए माँ, इन दोनों का भी वही हाल होगा जो इस जंगल की बाकी बच्चियों का हुआ है। कालू और चंपा शीनू से उन दोनों लड़कियों को लेने गए, लेकिन शीनू अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर रो उठी। मैं नहीं दूंगी मेरी बेटियों को। अगर आपको इन्हें मारना है तो उसके पहले मुझे मारना होगा। कालू और चंपा मुश्किल में पड़ गए। बेटा, हम बहू को तो नहीं मार सकते, वैसे भी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। वही तो, लड़की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। कुछ अलग प्लान करना होगा कि बेटियां भी मर जाएं और बीवी भी बची रहे। अब उनको कौन समझाएगा कि लड़कियों को बचपन में ही मार दोगे तो लड़कियां तो कम होती ही जाएंगी। वे दोनों मुखिया हरि सिंह के पास गए। हरि सिंह ने कहा, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दूध में हत्या करने वाली दवा मिला दो, फिर देखता हूँ दोनों बच्चियां जिंदा कैसे रहती हैं। कालू और चंपा ने यही किया, लेकिन अचानक से उस बिल्ली ने छलांग लगाई और दूध नीचे गिर गया। रात को मुखिया हरि सिंह ने कहा कि अगले दिन सुबह वह शीनू को उसके घर ले आए। रात गुजर गई, सुबह हुई। शीनू अपनी दोनों बच्चियों को लेकर सो रही थी और वह बिल्ली शीनू के बेड के नीचे बैठकर पहरा दे रही थी। इतने में कालू और चंपा कमरे में आए। शीनू उठकर खड़ी हो गई। क्या बात है माँ जी? जल्दी चलो बहू, तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाना है। लेकिन माँ जी कहाँ? अरे वो जाते जाते बताऊंगा, जल्दी बच्चियों को ले और चल। शीनू को कुछ समझ में नहीं आया। शीनू ने अपनी दोनों बच्चियों को गोद में उठाया और उनके साथ जाने लगी। आसपास की घोंसले की चिड़िया ये देखकर आंसू बहाने लगी। आज फिर से बेटियों की बलि चढ़ाई जाएगी। हे भगवान, इसका अंत कब होगा? उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने शीनू का लिखा हुआ वो पत्र देखा। उस कागज में शीनू ने सब कुछ लिख दिया था और साथ में जंगल का पता भी। अरे बाप रे, ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं? आज के जमाने में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेना होगा। ये बोलकर डॉक्टर साहब जल्दी से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ शीनू अपनी बच्चियों को लेकर मुखिया हरि सिंह के घर पहुंच गई थी। मुखिया हरि सिंह ने कहा, शीनू, देखो बेटी, जिद नहीं करते, अगली बार तुमको बेटा ही होगा। तुम इन बच्चियों को उस नदी में फेंक दो। नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी ये नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तू नहीं फेंकेगी तो मैं फेंक दूंगा। ये बोलकर मुखिया हरि सिंह शीनू के हाथों से उन दोनों बच्चियों को छीनने लगे। शीनू किसी तरह अपनी दोनों बच्चियों को बचाकर भागने लगी, लेकिन वह भागकर जाती कहाँ। बाहर दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। मुखिया हरि सिंह ने शीनू को एक चाटा मारा। शीनू नीचे गिर गई और फिर उन्होंने शीनू के हाथ से उन दोनों बच्चियों को छीन लिया। शीनू अपनी बच्चियों की जान की भीख मांगने लगी।
कुछ मत करो मेरी बच्चियों को, छोड़ दो उन्हें। वो तो नन्ही कली है, मासूम है वो, उनका क्या दोष है। मुखिया हरि सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो दोनों बच्चियों को नदी में फेंकने ही जा रहे थे कि तभी उधर डॉक्टर साहब पुलिस को लेकर साथ में आ गए। रुक जाओ, मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, रुक जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। यह देखकर मुखिया हरि सिंह चौंक गए। मौका देखकर सीनू ने मुखिया के हाथ से अपनी दोनों बेटियों को छीन लिया। मुखिया ने भी अपनी बंदूक निकाल ली। कमिश्नर, बंदूक क्या केवल तेरे ही पास है? चल जा यहाँ से, हमें हमारी परंपरा निभाने दे, नहीं तो सबको उड़ा दूंगा। तभी अचानक से कहीं से वो बिल्ली आ गई और मुखिया हरि सिंह के हाथों से उसने बंदूक छीन ली। मुखिया हरि सिंह नदी के किनारे ही खड़े थे। तभी उनको धक्का लगा और मुखिया हरि सिंह नदी में जाकर गिरे। नदी काफ़ी गहरी थी। मुखिया हरि सिंह का खेल खत्म हो गया। पुलिस कमिश्नर ने आधे जंगल को गिरफ्तार कर लिया। सीनू की दोनों बच्चियों की जान बच गई। डॉक्टर साहब ने सीनू को शाबाशी दी। तुम बहुत बहादुर हो सीनू, तुम अगर वो नोट नहीं लिखती तो न जाने आज क्या होता। अपनी बच्चियों की जान बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बच्चियों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को सीनू ने तोड़ दिया। कुछ दिन बाद उस गर्भवती बिल्ली ने भी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और उसके बाद वो सीनू के साथ ही उसके घर में रहने लगी और इसी तरह सब कुछ सही हो गया और जंगल की सभी पक्षियों के लिए सीनू महान बन गई।